अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने लगे हैं नाइन्थ क्लास के लिए। और इसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। इसके अंदर कितने एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के अंदर जितने क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे डिफरेंट वीडियोस के अंदर। तो आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 को। और चैप्टर नंबर 1 जो है दैट इज रिलेटेड टू द मैट्रिसेस। ठीक है। तो मैट्रिसेस के अंदर जो एक्सरसाइज नंबर 1 है इसके हमने दो क्वेश्चंस आज डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसके पार्ट्स है 1 से 6 तक, और क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी 6 पार्ट्स हैं। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। पहली बात तो ये कि हमने सबसे पहले पहचानना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। बिल्कुल सिंपल है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। ठीक है। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ रोज इक्वल टू कॉलम्स, इसको बोलते हैं रोज। ये जो 2 और 3 लिखा हुआ है ना हॉरिजेंटली, ये फर्स्ट रो है। जो लिखा हुआ है 3 और 4, ये सेकंड रो है। यानी कि नंबर्स जब इस तरह इस फॉर्म में लिख के गए हो तो इसको बोलते हैं रोज। ठीक है। और अगर नंबर्स इस तरह वर्टिकली लिख के गए हो, जैसे ये वाले नंबर्स है 2 एंड 3, ये ऊपर और नीचे वाले जो नंबर्स है, और 3 और 4, तो इसको बोलते हैं कॉलम्स। यानी ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल, तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। तो अब जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें हम पहचानेंगे कि कौन सा वाला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन सा वाला मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सो लेट्स सी। फर्स्ट वाले को देखो, मैट्रिक्स ए दैट हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसके अंदर 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, देखो, मैट्रिक्स ए हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, so its order is 2 cross 2. Since rows equal to columns, matrix A is a square matrix. ठीक है। फिलहाल बेशक आप इसका ऑर्डर ना लिख के, ऑर्डर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। आप इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिख के, मैट्रिक्स ए हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सिंस रोज इक्वल टू कॉलम्स, मैट्रिक्स ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। अब आते हैं हम मैट्रिक्स बी की तरफ। मैट्रिक्स बी में आप देखो 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि रोज 2 है और कॉलम्स 3 है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, मैट्रिक्स बी हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये साथ में ना लिखना अभी फिलहाल। ठीक है। सिंस रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम्स, सो द मैट्रिक्स बी इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। आते हैं मैट्रिक्स थर्ड पे। सी को देखें, 1 0 0 0 2 0 0 0 1। इसमें आप देखो 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ रोज equal to the number of columns. So the matrix C
इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। फोर्थ पे आते हैं। बी इज इक्वल टू -5। इसमें आप देखो, एक रो है और एक कॉलम है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है। तो ये रोज भी है, रो भी है, और ये कॉलम भी है। तो इट मीन्स के द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। सो द मैट्रिक्स बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। और ये ए बी सी, तो ये डी होगा। बहरहाल, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को आप नाम कोई भी दे सकते हो। कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ सी लिखा हुआ है, तो आप इसको डी लिख दो। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखो सिंगल रो है। 3 और 4 जो हॉरिजेंटली लिखे हुए हैं। और कॉलम्स कितने हैं? दो कॉलम्स है, 3 and 4। तो इट मीन्स दैट देयर इज a single row and 2 columns. Number of rows is not equal to the number of columns. तो मैट्रिक्स ई एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, पार्ट 6। ये वाला ई है, तो ये एफ होगा। ठीक है। यहाँ पे देखो, -1 and 7, इसमें दो रोज है और एक सिंगल कॉलम है। ठीक है। यहाँ देखो, -1 और 7, ये जो हॉरिजेंटली लिखे हुए हैं, तो इसमें दो रोज है और एक ही कॉलम है। कॉलम को कैसे डिसाइड करोगे? ये जो ऊपर नीचे वैल्यूज लिखी हुई होती है, तो ये आपके पास कॉलम होता है। ठीक है। तो इट मीन्स दैट इन द पार्ट 6 देयर आर 2 rows एंड सिंगल कॉलम। दो रोज है और सिंगल कॉलम है एक। तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। सो द गिवन मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में आप देखो, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें पता चल गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। अब हम आते हैं कि इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे। अगर मैट्रिक्स हमें दिया जाए, तो हम इसके लिए ऑर्डर कैसे लिखते हैं? ऑर्डर लिखने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आपने इसमें नंबर ऑफ रोज काउंट करने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने हैं। जैसे यहाँ पे देखो, 1 2 -1, ये आपके पास एक सिंगल रो है। और इसके साथ 3 4 और 2, ये सेकंड रो है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर दो रोज है। ठीक है। अब आते हैं कॉलम पे, जो ऊपर नीचे नंबर लिखे गए हैं। 1 3 फर्स्ट कॉलम हो गया, 2 और 4 सेकंड कॉलम हो गया, -1 और 2 थर्ड कॉलम हो गया। तो ऑर्डर को कैसे लिखोगे? ऑर्डर को लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने मेंशन करना है रोज को, और फिर मेंशन करना है कॉलम्स को। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ देखो, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। मैट्रिक्स के अंदर जितने रोज है, पहले वो लिखो, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम्स है उसको काउंट करो, और फिर उसको उसकी प्लेस पे मेंशन कर दो। यानी पहले रोज लिखो, फिर उसके बाद कॉलम्स लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में मैट्रिक्स ए दिया गया है। इसके अंदर दो रोज है और 3 कॉलम्स है। तो जब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, तो ऑर्डर हम इसका लिखेंगे 2 × 3। ये 2 क्या है? ये 2 आपके पास नंबर ऑफ रोज है। ये 3 क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमने इसको मेंशन किया कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 × 3। तो हम इस 2 × 3 को इसके साथ यहाँ पे मैट्रिक्स के साथ भी लिखते हैं। इसको 2 × 3 भी लिखते हैं, इसको 2/3 भी लिखते हैं। ठीक है। तो दोनों रिप्रेजेंटेशन आप इसमें कर सकते हो। अब आप देखो, जो पार्ट बी है, पार्ट बी में सिंपल -4 लिखा हुआ है।
यहाँ देखो, b इज इक्वल टू -4। इसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है क्योंकि सिंगल एलिमेंट है। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? 1 क्रॉस 1, या लिखेंगे 1 बाई 1। ठीक है, सिंगल रो और सिंगल कॉलम। तो पहले मेंशन करना है रोज को और फिर मेंशन करना है कॉलम्स को। अब आते हैं मैट्रिक्स सी की तरफ। लिखा हुआ है 2 3 - 1, 1 2 और 5। इसमें आप देखो, 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका जब ऑर्डर लिखेंगे तो लिखेंगे 2 क्रॉस 3, जैसे मैट्रिक्स ए था, सेम टू सेम। ठीक है, 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो पहले मेंशन करेंगे रोज को और फिर मेंशन करेंगे कॉलम्स को। तो कैसे लिखेंगे? 2 क्रॉस 3। इसकी सोल्यूशन भी आप यहाँ पे प्रॉपर जैसे सोल्यूशन लिखते हैं ना, तो इसमें लिखोगे C हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ C इक्वल टू 2 क्रॉस 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, F। इसमें देखो कितने रोज है। 2 1 फर्स्ट रो, 3 2 सेकंड रो, 4 - 1 थर्ड रो। कॉलम्स कितने हैं? 2 3 4, जो वर्टिकल एलिमेंट्स है। 2 3 4 फर्स्ट कॉलम, 1 2 - 1 सेकंड कॉलम। तो जब हम पहले इसके रोज काउंट करेंगे तो वो है 3, और जब कॉलम्स काउंट करेंगे तो वो है 2। तो उसके लिए जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 क्रॉस 2। 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो पहले रोज को लिखा जाता है, फिर कॉलम्स को लिखा जाता है। तो कैसे होगा? 3 क्रॉस 2 और 3 बाई 2। क्लियर? उसके बाद आते हैं पार्ट 5 की तरफ। मैट्रिक्स ई, 3 and 2। ये देखो, ये जो 3 और 2 है ये एक रो है, सिंगल रो। कॉलम्स कितने हैं वर्टिकली? 3 और 2। तो 2 कॉलम्स है और एक रो है। तो इसके लिए जब आप ऑर्डर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1 क्रॉस 2। 1 जो है ये सिंगल रो है जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स है, और कॉलम्स कितने हैं? 3 और 2, 2 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1 क्रॉस 2। लास्ट क्वेश्चन, 1 2 3 6 5 9 एंड 0 0। कितने रोज है? 1 2 एंड 3, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो इसके लिए जब आप ऑर्डर लिखोगे तो लिखोगे 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो ये था हमारा पहला लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1 के पहले 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए। बिल्कुल सिंपल थे, इसमें ज़्यादा सोल्यूशन की ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस की। फिर हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।